नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, यहाँ जो सेशन चल रहा है ये स्पेशल टेट और सी टेट वालों के लिए। इस सेशन में चलने वाला है आपका वर्णमाला। वर्णमाला में हम पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में जानते हैं, वर्णमाला होता क्या है और कुछ बेसिक चीज़ें उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद में हम आगे चलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका सार्थक इकाई। भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य। वाक्य से छोटी उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी पदबंध और पदबंध से छोटी पद या शब्द और शब्द से छोटी अक्षर, अक्षर से छोटा वर्ड। तो भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या हो गई आपकी? भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या हो गई? वाक्य। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई आपकी? ध्वनि या वर्ड। इसी ध्वनि को हम क्या वर्ड भी बोलते हैं। समझिए आप, यहाँ पे लिखा है जैसे राधा। राधा में कितने अक्षर है आपके? 2 अक्षर है, एक इधर वाला एक इधर वाला, 2 अक्षर से मिलके बना है। कितने अक्षर है आपके? 2। कितने वर्ड है आपके? रा है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, राधा लिखा है, राधा। कितने इसमें अक्षर है आपके? 1 अक्षर 2 अक्षर, 1 और 2। कितने अक्षर हुए आपके? 2 अक्षर। ठीक। अब कितने वर्ड हैं? तो रा हो गया, आ हो गया, धा हो गया, आ हो गया। कितने वर्ड हुए आपके? 4। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। भाषा की सार्थक इकाई या भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य से छोटी उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी पदबंध, पदबंध से छोटी पद या शब्द और पद या शब्द से छोटा आपका अक्षर, अक्षर से छोटा वर्ड, वर्ड या ध्वनि। वर्ड को ही हम ध्वनि बोलते हैं। तो राधा राधा जो है आपका, जो ये शब्द है इसमें 2 अक्षर है, रा और धा। 2 अक्षर हो गए। और कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4, 4 वर्ड हो गए, 4 वर्ड। और कोई नाम लेते हैं, जैसे आपका, जैसे एक ले लेते हैं राम। इसमें कितने आपके अक्षर हैं? तो रा और माँ। रा और माँ 2 ही अक्षर से मिलके बना है राम। तो कितने अक्षर हो गए आपके? 2 अक्षर। 2 अक्षर हो गए इसमें। और इसमें अगर वर्ड निकालें या वर्ड देखें तो रा, आ, मा और आ। मात्रा नहीं लगी है, इसमें मात्रा लगी थी तो ये मात्रा बड़ा आ की है। इसमें मात्रा नहीं लगी, छोटा आ की मात्रा लगती ही है नहीं, तो इसमें मात्रा भी नहीं। तो कितने आपके कितने वर्ड हो गए? 4 वर्ड। ये हो गया, इतना हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे है? वर्णमाला होता क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से रखा जाए, वही आपका वर्णमाला कहलाता है। डेफिनेशन: वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपका ये वर्णमाला वाला टॉपिक भी हो गया। अब हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? तो कुल कितने हैं आपके? 52। कुल कितने स्वर हैं? 13। मूल स्वर कितने हैं? 11। मूल स्वर 11 हैं। अन और आह, अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर अन हो गया, विसर्ग आह हो गया। ये दोनों जुड़ के 11 में कितना कर देते हैं आपका? 13। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। इसको हम अभी पढ़ रहे हैं। अब बात आती है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि का मतलब जो विदेशी ध्वनियाँ आई हैं हमारे देश के अंदर, या जो विदेशी भाषाओं की
वर्ड है वो जो हमारी भाषाओं के अंदर आए हैं वही आपका आगत ध्वनि है। अरबी और फारसी के वर्ड है जैसे आपका आ, का, जा, फा। अरबी और फारसी के जैसे अरबी अबलिक फारसी। कौन कौन से वर्ड हैं? आ, का, बिंदी लगेगी यहाँ पे, जा, फा, ऐसे बहुत सारे हैं। और अंग्रेजी वाला है आपका आ के ऊपर जो बड़ा है उसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा है, ये अंग्रेजी वाला हो गया। ये सब क्या है? आगत ध्वनि। और अब देखें नासिक। नासिक वर्ड क्या होता है? नासिक वर्ड और नासिक वर्ड वह वर्ड होता है जिनके उच्चारण में सिर्फ नाक से हवा बाहर निकलती है। नासिक वर्ड वह वर्ड होता है जिनके उच्चारण में नाक से हवा बाहर निकलती है। अनुनासिक, या हमें इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नासिक वर्ड वह वर्ड है जिनका संबंध सिर्फ नाक से होता है। हो गया आपका अनुनासिक वर्णों का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक वर्णों का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। अब देखिए नासिक वर्ण में जैसे आपका हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं। नासिक वर्णों में जैसे आपका अन, नासिक स्वर हो गया ना अन, ई के ऊपर भी अन की बिंदी लगे, नासिक स्वर, आ के ऊपर बिंदी लगे, नासिक स्वर, ऐसे तमाम सारे आपको वर्ड मिलेंगे। नासिक भी क्लियर, अनुनासिक भी क्लियर। अब ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर वह स्वर होता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे आपका बड़ा आ, बड़ी ई, ए आए, ओ आओ, ये आपके हो गए। अगला है आपका घोष या सघोष। घोष वर्ड या सघोष वर्ड, ये भी आपका हो गया। ये भी टॉपिक हो गया। नासिक, अनुनासिक, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, आगत ध्वनि, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये भी हो गया। अब आती है घोष। घोष को हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। और घोष और अघोष एक दूसरे के पूरक हैं। अल्पपराण और महापराण ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। घोष क्या होता है? घोष वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण से स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। अघोष में क्या होता है? अघोष वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। अल्पप्राण जिनके उच्चारण में मुंह से कम हवा बाहर निकलती है, अल्पप्राण कहलाता है। महाप्राण जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक हवा बाहर निकलती है, महाप्राण कहलाता है। इसको हम आगे पढ़ाएंगे। अब जैसे अघोष तो काखा, चाछा, जाझा, टाठा, ताठा, ये आपके अघोष हो गए। सघोष, इसको हम जो है हम आपको इसको कोडिंग के माध्यम से बताएंगे, जिससे एकदम आसान हो जाएगा। याद करने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ समझना है बस, बहुत इजी हो जाएगा। चलो चलते हैं फिर हम आगे। अब इस पे हम क्या है विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इस पे ये तो था आपका इस सेशन का परिचय। ये हम क्या किए, इस सेशन से आपका परिचय कराए। इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको। अब देखिए
अब देखिए, अगर इसमें पूछा जाए कुल वर्ण, तब आपका कितना हो गया? 52 कुल वर्ण कितना हो गया आपका? 52। कुल स्वर कितना हो गया आपका? 13। मूल स्वर कितना हो गया आपका? 11। मूल स्वर कितना हो गया आपका? 11। ये सब एग्जाम पॉइंट है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। व्यंजन 33। ये सब क्वेश्चन जो है आपके टेट और सीटेट में बराबर पूछे जाते हैं। इतना हो गया आपका। और पहले भी बताया था, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। इतना क्लियर था पहले से ही। अब आगे चलते हैं, इसको आप देख लिए, आगे चलते हैं। जैसे आपका छोटा आ स्वर लिख रहे हैं, स्वर लिख रहे हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अन, आ। हमने क्या कहा था? कुल स्वर कितने हैं? 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितने हो गए आपके? 13 कुल स्वर। और मूल स्वर हमने क्या कहा था? 11। क्यों कहा था? क्योंकि मूल स्वर में अन और आह नहीं आता। इसी अन और आह को क्या बोलते हैं? अयोगवाह वर्ड। अयोगवाह वर्ड, अगर आपसे पूछे एग्जाम में अयोगवाह वर्डों की संख्या कितनी है? 1 और 1 दोनों जुड़ के कितना बन गया? 2। अयोगवाह वर्डों की संख्या कितनी है? 2 है। इतना क्लियर? अन को क्या बोलते हैं? अनुस्वर। और आह को क्या बोलते हैं हम? विसर्ग। इतना भी क्लियर हो गया? अन को अनुस्वर, आह को विसर्ग। अयोगवाह वर्डों की संख्या कितनी हुई? 2 हो गई। अब आगे चलते हैं। छोटा आ, अब इनका स्वरों का उच्चारण स्थान हम देख लेते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान हम देख लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ और आ। और हा का भी, हा तो आपका व्यंजन है, लेकिन छोटा आ, बड़ा आ और हा, इन चारों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? आपका कंठ से। यहाँ पे स्वर की बात हो रही है, पहले स्वर बता रहे हैं। छोटा आ, बड़ा आ और आ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। इतना क्लियर? छोटी ई कामा बड़ी ई, इनका कहाँ से होता है? तालु से। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका कहाँ से होता है? ओष्ठ से। छोटा, देखिए छोटा आ, बड़ा आ और आ, इनका कहाँ से होता है? आपका कंठ से। छोटी ई और बड़ी ई, इनका कहाँ से होता है? आपका तालु से। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इनका कहाँ से होता है? ओष्ठ से। और री क्या है आपका? मूर्धन्य है। री मूर्धन्य है।
अब जो छूट रहा है इसको हम बता रहे हैं एक नए लॉजिक के साथ, जिससे आपको आसानी हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, टेट और सीटेट के। अब हम व्यंजन पे आते हैं। आपका ए आई ओ आओ ये छूटा है, हम बता रहे हैं इसको छूटा है, कुछ सिंपल लॉजिक से बता रहे हैं व्यंजन में इसको समेट कर, जिससे ये बहुत आसान हो जाए आपको याद करने में। अब आते हैं हम व्यंजन में। व्यंजन तो व्यंजन को कई वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। वर्ग पहले लिख लेते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, अगला क्या है, पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में कितने वर्ड आते हैं आपके? कितने आते हैं आपके? 5। चा वर्ग में कुल कितने वर्ड आते हैं? तो 5। टा वर्ग में कुल वर्ड देखिए एक कुल वर्ड है। का वर्ग में कुल वर्ड कितना है आपके? 5। चा वर्ग में कुल वर्ड कितने हैं आपके? 5 कुल वर्ड। टा वर्ग में कुल वर्ड कितने हैं आपके? 7 है। कुल वर्ड कितने हैं टा वर्ग में? 7 है। ये चीज समझना आप, ये समझने लायक चीजें हैं। टा वर्ग में कुल वर्ड कितने हैं आपके? 7 है। अगर टा वर्ग में वर्ड पूछे कितने हैं, वर्ड कितने हैं, तब कितने हैं आपके? 5। अभी हम बता रहे हैं कैसे। ता वर्ग में कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड। कुल कितने वर्ड हैं या कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड। पा वर्ग में कुल कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड। इसको आप देख लीजिए एक बार। का वर्ग में 5 वर्ड, चा वर्ग में 5 वर्ड, टा वर्ग में कुल वर्ड कितने हैं? 7। वर्ड कितने हैं? 5। क्यों 5 हैं? जब द्विगुण व्यंजन नहीं इसमें लिया जाता तब 5 है, जब द्विगुण व्यंजन भी जोड़ लोगे तो कितने हो जाते हैं आपके? 7। अभी उसके बारे में बता रहे हैं आगे। ता वर्ग में कितने वर्ड हैं? 5 और पा वर्ग में कितने वर्ड हैं? 5। इतना हो गया। अब आगे चले। का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। 5 तो हो गए। टा वर्ग में वर्ड कितने हुए? 5 और कुल वर्ड हमने क्या था? 7। तो क्या होते हैं इसमें? इसमें क्या होता है? डा नीचे बिंदी लगेगी, ढा नीचे बिंदी लगेगी, डा और ढा नीचे बिंदी लगेगी। जब 1 2 3 4 5 6 7 कुल वर्ड पूछे तो आपका 7। डा और ढा आपके क्या है? आपके द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। डा और ढा क्या आपके? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी? कितनी है आपकी? 2। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कई बार टेट और सीटेट में पूछा है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 2 है। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? डा और ढा नीचे से बिंदी लगेगी बस। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और ये हो गया। देख लीजिए सब में 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। टा वर्ग में भी 5 थे, लेकिन द्विगुण व्यंजन आ जाने के कारण कुल वर्डों की संख्या कितनी हो गई? 7। ता वर्ग में भी 5 है, पा वर्ग में भी 5 है।
अब एक चीज देखते हैं, अब इनका उच्चारण स्थान देखते हैं कहाँ से होता है इनका उच्चारण स्थान। इन सब का उच्चारण स्थान भी तो देखना है कहाँ से होता है, और उच्चारण स्थान देखेंगे। अगर आप का वर्ग को याद करेंगे, का वर्ग का यहाँ से होता है, ढा का यहाँ से होता है, था का यहाँ से होता है, भा का यहाँ से होता है, अगर आप इसको रटेंगे तो आप एक न एक दिन जरूर भूल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के वक्त बहुत प्रेशर होता है। उस प्रेशर के कारण क्या होते हैं, चीज़ें जो हम रटे रहते हैं उसको भूलना शुरू हो जाता है, चीज़ों को हम भूलने लगते हैं। एक चीज़ समझ में आइए। अब देखिए, इसको एक नया लॉजिक निकाल रहे हैं, KTM 2। कौन सा लॉजिक है? KTM 2, KTM 2। अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो KTMDO, KTM 2। तो KTM 2, जैसे आप कभी किसी से ATM मांगे हो, ATM 2, वैसे आज मांग लो KTM 2। अब KTM 2 हमें याद हो गया, KTM 2। अब पहले देखिए, का खा गा घा इंगा के बाद चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ये चीजें आती हैं। तो जो पहले स्टार्ट होता है वही आप उसी वर्ड से आपका वर्ग बन जाता है। इस लाइन में का वर्ग स्टार्ट, का पहले था इसलिए का वर्ग स्टार्ट हो गया। इसमें चा या तो चा वर्ग, तो इन वर्गों को हम क्रम से लिखे हैं, क्रम से है भी, तो KTM 2 को भी क्रम से लिख देंगे इनके सामने। तो KTM 2, KTMDO, KTM 2, इतना हो गया आपका। अब समझिए, KTM 2 तो लिख दिया, चलो ठीक है लिख दिया। अब देखिए इनका मतलब क्या होता है, KTMDO, इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं, इसको मिटाते हैं। अब के मतलब हो जाता है आपका, के मतलब क्या हो गया आपका, कंठ। टी मतलब क्या हो गया आपका, ताल या तालव्य, तालव्य। या मतलब क्या, मूर्धा या मूर्धन्य। और डी मतलब क्या हो गया आपका, दंत। और ओ मतलब क्या हो गया आपका, ओ मतलब हो गया ओष्ठ। एक बार समझ लीजिए, के मतलब कंठ, टी मतलब तालु या तालब, यम मतलब मूर्धा या मूर्धन, डी मतलब दंत, ओ मतलब ओष्ठ। आप समझिए, के मतलब तो कंठ हो गया, के मतलब हमने क्या बताया, कंठ। टी मतलब भी बताया तालु, एम मतलब क्या बताया, मूर्धा, डी मतलब क्या बताया, दंत, और ओ मतलब क्या बताया हमने, ओष्ठ। इतना चीजें हमने बता दी। तो देखिए, एक का वर्ग के आगे कंठ है, इसका मतलब का वर्ग में जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से। का खा गा घा इंगा, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से। अब देखिए, चा वर्ग के सामने टी है, ताल हुए तो चा छा जा झा इया, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, ताल से होगा। अगला है आपका टावर, टावर के सामने यम पड़ा, यम मतलब क्या, मूर्धा या मूर्धन, तो टा ठा डा ढा अड़ा, ये जितने भी टावर के वर्ड हैं सबका उच्चारण स्थान मूर्धा या मूर्धन्य से होगा, क्योंकि मूर्धा को ही हम मूर्धन्य बोलते हैं। अब देखिए, टावर्ग में ता था दा धा ना, इनका उच्चारण स्थान सबका कहाँ से होगा, दंत से। पावर में पा फा बा भा मा, इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, ओष्ठ से। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आगे बढ़े। अभी हमने एक पॉइंट बताया था, नासिक, नासिक और अनुनासिक। हमने क्या कहा था, नासिक का संबंध केवल नाक से होता है और अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह से, दोनों से होता है। अब समझिए, इसको हम मिटा रहे हैं।
नासिक और अनुनासिक। अनुनासिक का संबंध यहाँ पे लिखे अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण या स्वर आपके कौन कौन से हैं? अन, आ, ई, ऐसे ही आपके आदि हो जाएंगे। ये अनुनासिक। अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से है। और देखिए ये जो अगर इसमें नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, तो लास्ट वाला ये पांचवा वाला जितने भी वर्ड आएंगे ये सब आपके क्या हुए? नासिक वर्ड। इंगा, या, अड़ा, ना, मा, एक कौन से वर्ड हुए आपके? नासिक वर्ड। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है या कहाँ से संबंध रखते हैं? केवल नाक से। इतना चीजें क्लियर हुई। अन क्या है? अनुनासिक स्वर है। इंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सब क्या है आपके? नासिक वर्ड या नासिक व्यंजन है। सिर्फ अनुनासिक स्वर में अन ही नहीं आता। अगर बड़ा आ के ऊपर अंक की बूंदी लगे, छोटी के ऊपर अन की बिंदी लगे, तभी भी ये किसमें आ जाते हैं? अनुनासिक स्वर में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ा आगे चलें। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे लिखे थे इंगा, यहाँ लिखे थे इया, यहाँ लिखे थे अड़ा, यहाँ लिखे थे ना, यहाँ से लिखे थे मा। यहाँ पे क्या लगा पहले? आप समझिए, इस पे हम क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिए। ठीक है। अब यहाँ सवाल उठता है नंबरिंग किए क्यों? जब पिछली बार नंबरिंग किए थे तो समझने के लिए कहते कि जो पांचवा वाला होगा टोटल पूरा वो नासिक वर्ड होगा, लेकिन इस बार क्यों किए इसको हम समझा रहे हैं। हमने क्या कहा था आपको कि अघोष, सघोष ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों पूरक, ये दोनों पूरक। अब हम इसका कोड याद रखेंगे। अघोष वर्ड हमें याद रखना है तो हम कोड याद कर ले। कोड के माध्यम से चीजें समझने में आसानी हो जाती है और एग्जाम में गलती होने का भी चांस बहुत कम होता है। और आप समझ ही रहे हैं कि टेट सीटेट वगैरह में यहाँ वर्णमाला से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्णमाला को हमें विधिवत पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं अघोष का कोड हम याद रखेंगे कितना? 12। अघोष का कोड कितना याद रखे हम? 12। ये अघोष सघोष एक दूसरे के पूरक थे, अल्पप्राण महाप्राण एक दूसरे के पूरक थे। अब अघोष का कोड हमने याद कर लिया कितना? 12, और अल्पप्राण का कोड याद रख लिया 135। 12 मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन, पहली लाइन और दूसरी लाइन। अब देखिए अघोष का पूरक सघोष है, तो अगर पहली लाइन और दूसरी लाइन अघोष हो गई तो बचा क्या? 3 4 5, यही तो बचा। इसका मतलब 3 4 5 ये आपका क्या हो गया? सघोष। 3 4 5 क्या हो गया आपका? सघोष हो गया। अब अल्पप्राण का हमने क्या याद किया था? 135। जब पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन अल्पप्राण लेके चला गया और अल्पप्राण महाप्राण एक दूसरे के पूरक भी हैं, जब वो 1 3 5 लेके चला गया तो उसे क्या मिलेगा महाप्राण को? 2 और 4, दूसरी लाइन और चौथी। इसका मतलब आप समझिए का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ठा, था, फा, ये आपके कौन से वर्ड है? अघोष वर्ड है। अघोष की डिफिनेशन हमने बताई थी। अघोष वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण से स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, और सघोष से स्वर यंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। अल्पप्राण जिनके उच्चारण में मुंह से कम हवा बाहर निकलती है। महाप्राण जिनके उच्चारण से जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह से अधिक हवा बाहर निकलती है। महाप्राण। कोड भी अघोष का 12, अल्पप्राण का 135। 2 को आपको याद रखना है।
दो को ही याद रखना है, बाकी तो पूरक है उसके। अघोष का पूरक सघोष, अल्पप्राण का पूरक महाप्राण। तो अघोष का कितना 12, तो अघोष का 12 और अल्पप्राण का 135। अब अघोष का पूरक क्या है सघोष, जब 12 वो लेके चला गया, 1 2 लेके चला गया तो सघोष का क्या मिला 3 4 5। अब महाप्राण का 135 था, सॉरी अल्पप्राण का 135 था, अल्पप्राण 1 3 5 लेके चला गया तो महाप्राण को क्या मिला 2 4। आप समझिए, पहली लाइन दूसरी लाइन अघोष का हो गया, तीसरी लाइन में जितने भी वर्ण, चौथी लाइन में जितने भी वर्ण, पांचवी लाइन में जितने वर्ण हैं सब क्या हुए सघोष। अब अल्पप्राण पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन, ये सब क्या है आपके अल्पप्राण। दूसरी लाइन जितने भी वर्ण है और चौथी लाइन के जितने भी वर्ण है ये आपके हो गए महाप्राण। धीरे धीरे क्या है चीजें बदल रही है, कंपटीशन का लेवल भी बदल रहा है। अब यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ क्या करता है इन दोनों को मिला देता है। यहाँ से मिलाने के बाद भी टेट और सीटेट में क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे मिलाता है। अगर आपसे पूछे निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, तो आप पहली लाइन और दूसरी लाइन का कोई भी वर्ण मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। अगर आपसे पूछिए निम्नलिखित में से कौन सा अघोष और अल्पप्राण दोनों है, तो देख लीजिए आपका अघोष का कोड 1 और 2 है, अल्पप्राण का कोड 1 3 5 है। अब इसमें पहली लाइन और इसमें भी पहली लाइन है, बाकी दो अल्पप्राण में नहीं है, 3 5 अघोष में नहीं है। तो पहली लाइन दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो है पहली लाइन में का चा टा ता पा, ये दोनों क्या है आपके अघोष और अल्पप्राण दोनों। चीजें समझ में आए। अगर आपको सघोष और अल्पप्राण को मिला दिया जाए, सघोष और अल्पप्राण को मिला दिया जाए तो इसमें 3 4 5, अल्पप्राण में 1 3 5, तो 3 इसमें है 3 इसमें है, 3 दोनों में कॉमन है। तो तीसरी लाइन के जितने भी वर्ण होंगे आपके क्या होंगे, तीसरी लाइन के अल्पप्राण और सघोष दोनों होंगे। गा जा डा दा बा, ये आपके क्या हो गए आपके सघोष और अल्पप्राण दोनों हो गए। अगर इसी प्रकार इसको मिलाया जाए तो आप समझ सकते हैं कौन कौन सा होगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले सेशन में।